ये रमेश है। 18 वर्ष से ज्यादा इसका उम्र है और ये गरीब परिवार में पैदा हुआ है। ध्यान से सुनिएगा। यदि आप एक गरीब व्यक्ति हैं और सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, बिजनेस करूं, नौकरी करूं, मतलब कौन सा बिजनेस आपके लिए सही रहेगा, मैं आपको बता दूं। आप 1,000 रुपया लगाएंगे ना, 1,000 रुपया, तो महीने का 15,000 से ज्यादा रुपया आप आराम से कमा सकते हैं। थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है, गांव में बहुत पैसा है। ये जो रमेश है, इसका उम्र 18 प्लस है। 18 प्लस इसका उम्र है, ठीक है। पढ़ाई पढ़ाई इसने इंटर किया है, इंटर, ठीक है। और ये गांव में कुछ करना चाहता है, गांव में। और ये सबसे बड़ी बात है कि गरीब है, इसके पास पूंजी ज्यादा नहीं है। 1,000 रुपया अगर किसी तरीके से एफोर्ड कर ले तो वही बहुत है। मैं आपको बता दूं, ये 18 वर्ष इसका उम्र है और ये कुछ करना चाहता है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो ये सवाल सिर्फ रमेश का नहीं है, ये सवाल आपका भी हो सकता है, क्योंकि आपका भी एज 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल या उससे भी अधिक उम्र आपका होगा। और आप भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे। सोच रहे होंगे कि मैं गरीब हूं, क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि मार्केट में, दुनिया में ऑलरेडी सारा काम लोग कर रहे हैं, मैं क्या करूं। देखिए, ये जो लड़का है 1,000 रुपये का बंदोबस्त करता है, 1,000 रुपये का। और ये एक ऐसे व्यक्ति से जाकर के राय लेता है जो कि घूम करके पैसे कमाता है। घूम करके एक जगह बैठ करके पैसा कमाना एक अलग मैटर है। जैसे मान लो आपने एक दुकान खोल लिया और आप एक जगह बैठ करके अपना जो भी सामान रखे हैं उसको बेच रहे हैं, ये अलग बात हो गई। लेकिन एक होता है घूम करके पैसे कमाना, मतलब आप फ्री हो रहेंगे, आपके पास ज्यादा प्रोडक्ट नहीं रहेगा, कोई 1-2 प्रोडक्ट रहेगा और आप घूम करके पैसे कमाएंगे। मैं कह रहा हूं कि बैठ करके जितना लोग पैसे कमाते हैं उससे कई गुना अधिक रुपए आप घूम करके पैसे कमा सकते हैं। घूमते फिरते आप पैसे कमा सकते हैं। ये जो रमेश है, ये 1,000 रुपये का क्या करता है, कहीं से कर्ज लेता है और बंदोबस्त करता है 1,000 रुपये का, और एक ऐसे व्यक्ति से जाकर के राय लेता है जो घूम करके पैसे कमा चुका है या कमाता है। ये रमेश मैं नाम ले रहा हूं, लेकिन ये संतोष हो सकता है, सुनील हो सकता है, A to Z कोई भी नाम हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। आपको ये समझाने के लिए मैंने रमेश नाम रखा हुआ है। 1,000 रुपया लेकर के जाके राय लेता है, तो वो जो राय देने वाला व्यक्ति है उसको बोलता है कि भाई ये काम कर, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, गर्मी जैसे मई जून का महीना चल रहा है, तो गर्मी का मौसम है, आगे 3-4 महीना पूरा बरसात गर्मी ही होता है। तो ये क्या करता है, इसको राय देता है कि भाई तू एक काम कर, तू ना जा करके गर्मी के सीजन का जो टी शर्ट है जो हम पहनते हैं, जैसे मैंने पहना हुआ है या कोई भी व्यक्ति टी शर्ट पहनता है, तू जा करके टी शर्ट 40 रुपए होलसेल मात्रा में यहां मिलता है, तू जा करके लेके आ। 40 रुपए, 45 रुपए में होलसेल रेट में आपको टी शर्ट मिल जाएगा, और वो फुटकर में 70 रुपए में बिकते हैं। 70 रुपए, 75 रुपए में क्या होते हैं, फुटकर में बिकते हैं, और उसको होलसेल रेट में 40 से लेकर के 45 रुपए में होलसेल रेट में उसको मिलता है। आप यदि ढूंढेंगे, आप जहां के भी रहने वाले हैं, शहर में रहते हैं या गांव में रहते हैं, कहीं ना कहीं टी शर्ट फैक्ट्री होती है, टी शर्ट बनता है, या फिर टी शर्ट का होलसेल बड़ी बड़ी दुकानें हैं जहां पे छपाई होती है। आप उनसे कांटेक्ट करेंगे तो 40 से 45 रुपए, 50 रुपए से कम दाम में ही आपको टी शर्ट मिलेगा, जो फुटकर में 75 रुपए, 80 रुपए में बिकता है। 70, 75, 80 रुपए में बिकता है। मैं एग्जैक्ट कोई नहीं बता रहा हूं, 5-10 रुपए ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन ऐसा होता है। तो ये जो रमेश नाम का लड़का है, उस व्यक्ति से पूछ करके जाता है कहां पे, होलसेल मार्केट में, ठीक है। आप भी जा सकते हैं होलसेल मार्केट में, और जा करके टी शर्ट जो है वो 45 रुपए का आप खरीद करके ला सकते हैं। अब उसके पास 1,000 रुपया था, 1,000 रुपया था, तो उसने क्या किया, उस 1,000 रुपये का टी शर्ट लाया, जिसमें कि अब मान लीजिए जाने आने का खर्चा है, अब गया है पता नहीं 50 किलोमीटर दूर गया है कि 20 किलोमीटर दूर गया है, कहीं ना कहीं तो गया है ना, घर छोड़ के तो जाएगा तभी हो पाएगा। अब घर में बैठा रहेगा रमेश, तो उसको कुछ भी मालूम नहीं चलेगा, कुछ भी जानकारी नहीं रहेगी, कोई धंधा भी नहीं कर पाएगा,
उसको हवा भी नहीं लगेगा और वो बस बेरोजगार की तरह बैठा रहेगा। तो उसने क्या किया, इसमें से 50-100 रुपए खर्च करके 900 रुपए का प्रोडक्ट लेके आया, 900 रुपए का। ठीक है, तो अगर 45 रुपए में उसको मिला है और 900 रुपए है उसके पास, तो लगभग 20 टी शर्ट उसको मिलता है होलसेल रेट में, है ना। 20 टी शर्ट वो खरीद करके लेके आता है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे उसका एज 18 है, 20, 50, जितना भी एज है, पैसे कमाना चाहता है तो वो बहुत ही आराम से इस काम को कर लेगा। बता रहा हूं कैसे, क्या करना होता है और कितना रुपए रोज कमाएगा, सब कुछ मैं आपको आज बताने वाला हूं। और इसके साथ कैसे बिकेगा ये भी बताऊंगा, तसल्ली से सुनिएगा। एक चीज मैं बार बार कहता हूं कि मेरे चैनल्स पे नए हैं आप लोग, गरीब का बिजनेस मेरे चैनल्स पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, आपको कह रहा हूं सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस तरीके का बहुत सारा वीडियो जो आपको देने वाला हूं और जा जाके कंपनियों में भी आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या मिलता है, कैसे बनता है। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की जो घंटी है उसको ऑल पे सिलेक्ट अवश्य कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, ये 20 टी शर्ट खरीद के लाता है और ला करके 70 रुपए में, ज्यादा नहीं 70 रुपए में बेचता है। 45 में खरीदा है और 70 में बेच रहा है, यानी कि 25 रुपए इसकी क्या हो रही है, कमाई हो रही है। ठीक है, यहां तक समझ रहे हैं। 25 रुपए ये कमा रहा है एक टी शर्ट में। अब देखिए इसके पास मात्र 20 टी शर्ट है और ये कसम खा के निकलता है कि मैं किसी भी हाल में शाम को घर जब वापस आऊंगा तो ये 20 टी शर्ट में बेच के आऊंगा। अब ये कहां कहां जाता है, स्कूल के गेट के पास जाता है, मंडियों में जाता है, दुकानों पे जाता है, गांव में घूमता है और ये घूम करके, एक जगह बैठ करके नहीं, घूम करके ले करके बेचता है। देखो यार, ये सुनने में बड़ा आपको अटपटांग लग रहा होगा, अजीब लग रहा होगा कि यार हम घूमेंगे धूप में, क्या होगा, बहुत मेहनत है, ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। जरा आप ही सोचिए, यदि आपके घर का कोई सदस्य अगर कोई भूखा है या किसी भी ऐसी परिस्थिति में है जो धूप में है, 5 किलोमीटर दूर जाके वो फंसा हुआ है, चाहे उसकी गाड़ी खराब हो गई, कुछ भी, भगवान ना करे कुछ ऐसा हो, लेकिन ऐसा अगर हो जाता है तो क्या करेंगे आप धूप देखेंगे, बारिश देखेंगे, जाएंगे नहीं वहां? जरूर जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि आप जानते हैं कि मेरा जाना वहां जरूरी है। और इस काम को देख करके आपको लगेगा यार ये कौन करेगा, ये मतलब आपको अंदर से ये नहीं है कि मुझे पैसे कमाना। अगर पैसे कमाना है, गरीबी है, सच में गरीबी है, तकलीफ है, तो आपको ये धूप दिखेगा नहीं, बारिश दिखेगा नहीं, कुछ भी नहीं दिखेगा। आपको सिर्फ ये दिखेगा कि मुझे किसी भी हाल में 20 टी शर्ट बेच के आना है, आपको ये दिखेगा। और यदि उस रमेश की तरह आप भी कसम खा लेते हैं कि मैं घर से निकलूंगा लेकिन वापस जब आऊंगा तो मेरे हाथों में कोई टी शर्ट नहीं होनी चाहिए और मैं इसको बेच के आऊंगा। अगर सच में, अगर मतलब पूरे पॉजिटिव के साथ, पूरे एनर्जी के साथ जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, रात को भले 9 बज जाए, 10 बज जाए, लेकिन बेच के आना, ये कसम खाए और बिक जाता है। मैं आपको बता दूं, 75 रुपए का टी शर्ट है, 2-2 टी शर्ट, 3-3 टी शर्ट लोग खरीद के लेके जाते हैं। एक जगह खड़े हो जाएंगे, सब बिक जाएगा। टेंशन वाली बात नहीं है, ना दुकान खोलना है, ना चिंता, कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये व्यक्ति क्या करता है, जाकर के 20 टी शर्ट बेचता है। अगर 25-25 रुपए कमा रहा है तो मुझे लगता है कि 25 धाम में 250 और 25 धाम 200, यानी 500 रुपए ये बहुत ही आराम से कमा लेता है। ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाया, इसका योग्यता पे कोई वो नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस एक नॉर्मल व्यक्ति है, रमेश नाम है, और ये जाता है और जा करके टी शर्ट उठाता है, उठा करके ला करके बेचता है। अब इसके पास 1500 रुपए हो गए, क्योंकि इसका जो मुनाफा है वो 500 रुपए में बता रहा हूं, बाकी इसका जो टी शर्ट का कीमत है ये सारा कुछ मिलाकर के 1400-1500 रुपए होते हैं। और कोई जरूरी नहीं है ये 70 में बेच रहा है, 75 में बेच सकता है, 80 में बेच सकता है, अब इसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कम से कम 70 में बेचेगा, फिर भी 25 रुपए इसको मुनाफा होगा। ऐसा आप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये धीरे धीरे एक महीना जैसे काम करता है तो 15,000 रुपए ये और प्लस 1000, यानी 20-25 हजार रुपए इसके पास क्या हो जाते हैं, पूंजी हो जाते हैं। अब क्या करता है, ये और ज्यादा प्रोडक्ट लेके आता है, और ज्यादा प्रोडक्ट लेके आता है। अब आप बहुत सारे लोग होंगे कहेंगे यार रोज आता है, रोज आता है। मैं कहता हूं हाँ, रोज आता है, रोज आता है। अब ये देख लिया है ना कहां पे मिल रहा है। अपना अगर पैसा है तो इकट्ठा ला लो, नहीं पैसा है तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपके पास पूंजी नहीं होगी तब तक तो स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा। एक महीने के बाद इसके पास 20 से 25 हजार रुपया होते हैं, और उस 20-25 हजार रुपये लाकर ज्यादा मात्रा में टी शर्ट लेके आता है और ला करके एक लड़के को रखता है, ठीक है, एक लड़का को और जोड़ता है, और ये खुद भी काम करता है। उस लड़के को 300 रुपये दिहाड़ी देता है, दिहाड़ी, ठीक है। अब बहुत सारे लोग होंगे जो कहेंगे भाई 300 रुपये दिहाड़ी थोड़ी है, दिहाड़ी तो इतना है। मैं कहता हूं भाई अगर आप ढूंढोगे ना 300 रुपये दिहाड़ी पे भी बंदे मिल जाएंगे आज के डेट में भी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं पढ़े लिखे, वो सोचते हैं कोई काम हल्का फुल्का मिल जाए जिसमें मेहनत ना करना हो, जिसमें कुछ वजन ना उठाना हो, कुछ ऐसा काम मिल जाए और वो
आपके साथ आ जाएंगे और आपके साथ वो भी बेचने का काम करेंगे। एक गांव में जाते हैं दोनों व्यक्ति, एक गांव में इधर से ये ढुकता है, इधर से ये निकलता है, और उस गांव में पूरे जो है अपना टी शर्ट का प्रचार करते हैं, बेचते हैं, और एक एक दिन की कमाई 1000 रुपये होती है। 1000 रुपये दोनों का मिल करके 1000 रुपये कमाई हो रही है। इसमें 300 रुपये दे रहा है, फिर भी इसको 200 वो लड़का कमा के दे रहा है। इसी तरीके से रोज का 500 रुपये, 700 रुपये, एक समय आता है कि 1000 रुपया रोज कमाता है, महीने का 30,000 रुपये कमाता है। 15,000 पहले कमाया, लेकिन बाद में 30,000 हुआ। इसी तरीके से सिलसिला चलते रहता है। फिर उसने गाड़ी खरीदा, छोटा सा पुराना सा सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदा, उस गाड़ी में व्यापार करने लगा। मतलब इसी तरीके से आदमी वो आगे बढ़ जाता है। वो रमेश आज रमेश नहीं है, आज उसके नाम से एक ब्रांड है। एक मतलब कि होता है ना कि अपने नाम से एक ब्रांड बना लेना, वो आप आज अपना ब्रांड बना लिया है। ये बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा ये कहानी है और ये सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है, करने में अच्छा नहीं लगेगा, जब करोगे तब पता लगेगा। बहुत सारी सवालें होंगी आपके साथ, मैं जानता हूं, लेकिन आप घबराइए नहीं। ये समझिएगा कि ये कहानी भले हो सकती है, लेकिन अगर इस कहानी को ध्यान से समझे होंगे तो ये जो लड़का है रमेश, जो काम किया है वो काम आप भी कर सकते हैं। और इसको करके महीने का 15,000, 20,000, 30,000, 50,000 रुपये आप बहुत रुपए कमाएंगे। इसकी कोई लिमिटेड नहीं है, कोई लिमिट नहीं है यार, मैं क्या बताऊं आपको। नाम, ब्रांड, पहचान सब कुछ बनाएंगे आप। तो जो मैंने समझाना चाहा आपको एक माध्यम से, आपको समझ में आया होगा। अब इस चक्कर में मत जाएगा कि ये सही है कि गलत है, जो भी है, लेकिन आपके लिए बहुत कामयाब है। मैं हर उस गरीब का दर्द समझ रहा हूं जो वास्तव में बेरोजगार है और सोच रहा है कि मेरे घर में 300 रुपए कैसे आएंगे, 500 रुपए कैसे आएंगे, क्या करूं मैं, बस उसको रास्ता दिख नहीं रहा है। ये रास्ता अगर वो 1-2 महीना भी कर लेता है ना, तो उसके पास पूंजी हो जाएगी। फिर वो जरूरी नहीं कि यही काम करो, आप काम चेंज कर दो, कुछ और काम करना शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शुरुआती दिन में आपको थोड़ा सा स्ट्रगल आपको करना पड़ता है। और जब तक ये नहीं करेंगे, जब तक ये नहीं घिसेंगे, नहीं पीटेंगे, तब तक ये समझ लेना कि जिंदगी में आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि पहला जो लड़ाई होती है ना, वो स्ट्रगल का होता है। धूप, छांव, बारिश सब झेलना है, तब जाके आदमी कामयाब होता है। तो मैंने जो समझाना चाहा समझ में आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलता फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद।